नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी को समझने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा शुरू हो जाती है, उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में विशेष रूप से मिलता है। लेकिन इतनी ही बात पूरी नहीं है। इसके बारे में, ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए हमें कुछ और बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो आज के इस क्लास में हम दशाओं के बारे में समझेंगे। आपको बता दूं कि जस्ट पिछले ही क्लास में हमने समझा है कि ग्रहों का प्रभाव दिखाने का समय क्या होता है, यानी ग्रह कब अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। और उस क्लास में हमने समझा था कि सबसे पहले हमने नोट किया था दशा, यानी ग्रहों का प्रभाव दशाओं के हिसाब से ही हमारे जीवन में मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? महादशा शुरू हो गई तो उस महादशा के अंतर्गत सभी ग्रहों की अंतर्दशा आती है। तो ये महादशेष जो भी ग्रह होंगे, वह पूरे अंतर्दशा के दौरान कब हमें फल प्रदान करेंगे, कब नहीं करेंगे, आज के इस क्लास में हम विस्तार से समझने वाले हैं। वहां हमने समझा था पॉइंट 2 में गोचर। ये आप समझ रहे होंगे कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर गोचर के हिसाब से भी मिलता है। गोचर यानी वर्तमान समय की ग्रह स्थितियां, ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है उसके हिसाब से उनका प्रभाव हमारे जीवन को प्राप्त होता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। तीसरा हमने समझा था विशेष समय। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब दशाएं न चल रही हो, गोचर चाहे कहीं भी चल रहा हो, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का अपने विशेष समय पर उनका प्रभाव हमारे जीवन को मिलता है। तो यदि आपने वह क्लास नहीं देखा है तो जस्ट इससे पिछले वाला ही क्लास है, आप उस क्लास को देख लीजिए। क्योंकि आज के इस क्लास में हम इन तीनों विषयों पर बात न करके केवल दशा के बारे में विस्तार से समझेंगे कि जब दशा शुरू होता है तो यह तो तय हो गया कि उस ग्रह का विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। लेकिन वह ग्रह शुभ है या अशुभ? अशुभ होगा तो अशुभ प्रभाव देगा, शुभ होगा तो शुभ प्रभाव देगा। तो शुभाशुभ जो भी प्रभाव हो, वह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, आज के इस क्लास में हम ये सारी बातें विस्तार से समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिए कि प्रत्येक ग्रह की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा आती है, जिसमें से जिस ग्रह की महादशा शुरू हो, सबसे पहले उसी ग्रह की अंतर्दशा आती है। तो ये बात आप सदैव ध्यान रखिए कि जिसकी महादशा है उसी ग्रह की पहली अंतर्दशा आएगी और वह सामान्य जाएगा। यानी उस दौरान, यानी कि महादशेष वाले ग्रह की ही अंतर्दशा है, तो वह जो समय होगा उस दौरान वो ग्रह अपना अच्छा और बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं देगा, नॉर्मल वह समय बीतेगा, व्यतीत होगा। मान लीजिए कोई योग कारक ग्रह है, उसकी दशा शुरू हो गई, तो वह अपनी महादशा के अंतर्गत अपनी ही अंतर्दशा में जो सबसे पहली अंतर्दशा आएगी उसी ग्रह की आएगी, उस दौरान राजयोग का फल नहीं देगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी मारक ग्रह की महादशा शुरू हो जाए। मारक ग्रह कौन है? आप समझ रहे हैं कि दूसरे भाव का मालिक और सातवें भाव का मालिक, ये दोनों भाव के अधिपति मार्केस कहलाते हैं, मारक ग्रह बनते हैं। तो मान लीजिए मार्केस की महादशा शुरू हो गई, तो ये ग्रह मारक का ही काम करेंगे। लेकिन जैसे ही महादशा शुरू हुई है, सबसे पहले उसी मार्केस की अंतर्दशा चलेगी, तो इस दौरान वह मार्केस मारक का काम करेगा ही नहीं। यानी जिसकी भी महादशा शुरू हो रही है, सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आएगी और वह समय सामान्य जाएगा, शुभाशुभ विशेष रूप से प्रभाव कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस ग्रह का विशेष प्रभाव कब मिलेगा, इसको भी हम विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में शब्द आता है सहधर्मिणः, समान धर्मा। इस बात पर आप गौर करेंगे, समान धर्मा। समान धर्मा का मतलब हो जाता है अपने अनुरूप, अपने जैसा, निज गुण दोष जैसा। चाहे गुण हो चाहे दोष हो,
अब यहाँ दोष कैसे बनेगा, गुण कैसे बनेगा, यह आप समझ रहे होंगे कि जन्म कुंडली में लग्नेश, त्रिकोणेश ये शुभ हो जाते हैं, वहीं अष्टमेश, त्रिषणाएश ये अशुभ होते हैं, द्वितीय सप्तमेश ये मारक भी होते हैं। तो चाहे ग्रह शुभ हो चाहे अशुभ, अपना समान धर्मी ढूंढेगा, यानी अपने जैसा ग्रह ढूंढेगा रिजल्ट देने के लिए। इसको आप विस्तार से समझिए। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने कह दिया आपको कि जिस भी ग्रह की महादशा शुरू होगी उसका ही अंतर्दशा आएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि वहां तो उस ग्रह का विशेष प्रभाव कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो ग्रह अच्छा हो चाहे बुरा। अब रहा जो अन्य ग्रह अंतर्दशा में आएंगे, वो ग्रह कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिकोणेश की महादशा शुरू हो गई है, मान लीजिए पंचमेश की महादशा शुरू हो रही है या नवमेश की महादशा शुरू हो रही है, तो पंचमेश की महादशा में नवमेश की अंतर्दशा अच्छी जाएगी, लेकिन इस पंचमेश की महादशा में षष्ठेश, अष्टमेश, तृतीयेश, एकादशेश की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। सबसे पहले तो समान धर्म जो है गुणधर्म ग्रहों का आप भावानुसार तय करेंगे कि महादशा में जो ग्रह है वह कैसा है, वह किस भाव का मालिक है, और अंतरदशा में जो ग्रह आ रहा है वह किस भाव का मालिक है, वह कैसा है। दूसरा आप तय करेंगे ग्रह मैत्री, नैसर्गिक ग्रह मैत्री, तात्कालिक ग्रह मैत्री, पंचधा ग्रह मैत्री के हिसाब से जो ग्रह है महादशा में, जो ग्रह अंतरदशा में, उन दोनों में संबंध कैसा है, व्यवहार कैसा है। परम शत्रु तो नहीं है, क्योंकि परम शत्रु होंगे तो भी प्रभाव कम होगा, और यदि परम मित्र होंगे तो वहां प्रभाव बढ़ने की संभावना रहेगी। तीसरा प्रभाव देखते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो महादशेश है, महादशेश ग्रह है, इसके अंतर्गत जो अंतरदशा आ रही है, अंतरदशेश जो भी ग्रह है अंतरदशा का मालिक, वो महादशेश से कहां बैठा है। कहां बैठने का मतलब हो गया कि मान लीजिए महादशा जिस ग्रह की शुरू हो रही है वह लग्न में बैठा है, मान लीजिए सूर्य की महादशा है, सूर्य लग्न में है, तो अब सूर्य की महादशा में, और ये सूर्य क्या हो गए, तो मान लीजिए यहां से पंचमेश है, तो इस सूर्य की महादशा में जो अंतरदशा वाला ग्रह आएगा वो सूर्य से कहां बैठा है। कहां बैठने का मतलब है कि अच्छे घरों में बैठा होगा तो वह अंतरदशा काफी हद तक अच्छा प्रभाव देगा, और यदि अशुभ भावों में बैठा होगा तो वह अंतरदशा का जो समय होगा उस दौरान अच्छे प्रभाव विशेष रूप से नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए महादशा सूर्य का है और अंतरदशा में कोई ऐसा ग्रह आ रहा है जो इस सूर्य से छठवें, आठवें और 12वें में बैठा हो, तो इस दौरान फल अच्छा नहीं होगा। यदि ये छठवें, आठवें, 12वें में बैठा हुआ अंतरदशेश सूर्य का मित्र या अच्छा भी ग्रह बन रहा हो तो भी फल में न्यूनता, थोड़ी कमी संभव है, और यदि अशुभ ग्रह हो तो फिर कहना है क्या है। तो ये भी आपको जन्म कुंडली में देख लेना है कि महादशेश जिस भाव में है उस भाव से अंतरदशेश कहां बैठे हुए हैं। जैसे सूर्य से छठवें, आठवें और 12वें में बैठे तो यह ज्यादा उत्तम नहीं होगा। इसके बाद यह देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य की महादशा है, सूर्य पंचमेश है, तो पंचमेश होकर लग्न में तो बैठे हैं, लेकिन अंतरदशा किसकी आ रही है, तो मान लीजिए यहाँ भाग्येश बनेंगे गुरु, तो गुरु की अंतरदशा आ गई और महादशा है सूर्य की। गुरु कहां बैठे हैं, तो मान लीजिए केंद्र त्रिकोण में या केंद्र भाव में बैठे हो, कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो ये अंतरदशा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस दौरान सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव देंगे, विशेष प्रभाव देंगे, क्योंकि जहां बैठे हैं वहां से भी बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी, बृहस्पति निज धर्मिता जैसे है, जो डिपार्टमेंट सूर्य को मिला है वैसा ही डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास है, तो ये गुण दोष एक जैसे हो गए। यहां दोष की बात ही नहीं है क्योंकि त्रिकोणेश है, तो गुण एक जैसा हो गया। और नैसर्गिक आदि मैत्री में आप देखेंगे तो सूर्य और गुरु मित्र ग्रह हैं,
तो यह अंतरदशा अच्छा जाएगा। लेकिन सूर्य चाहे यहाँ त्रिकोणेश हो, पंचमेश हो, इस सूर्य की महादशा में सबसे पहले सूर्य की ही अंतरदशा आएगी। तो चाहे यह सूर्य कितना भी अच्छा हो, इस दौरान अपने अंतरदशा में विशेष प्रभाव नहीं देगा। तो विशेष प्रभाव कहां देगा? तो गुरु की अंतरदशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में, मंगल की अंतरदशा में, क्योंकि मित्र ग्रह हैं और निज धर्मिता भी लागू होगा कि जैसा सूर्य है जिस तरह के डिपार्टमेंट में। अब ये आप अच्छे भाव और बुरे भाव के बारे में आप समझ रहे होंगे, यानी त्रिकोणेश की महादशा में केंद्र त्रिकोणेश अंतरदशेश अच्छे होंगे, तो आप इसको वहां भी ऐसे ही समझेंगे कि मान लीजिए छठवें, आठवें, 12वें के अधिपति की महादशा शुरू हो जाए, यानी त्रिषाड़येश की महादशा शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव की जो भी ग्रह अधिपति है उनकी दशा शुरू हो जाए, तो ये तृतीयेश भाग्येश की अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे। ये तृतीयेश षष्ठेश की अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट करेंगे, एकादशेश की अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट करेंगे, क्योंकि ये इनके निज धर्म वाले होंगे, इनके अनुरूप होंगे, ये त्रिषणायेश हो जाएंगे। तो आप भावानुसार भी निज धर्म तय करिएगा, समान धर्म तय करिएगा। समान धर्म गुण यानी अपने अनुरूप ग्रह आपको ज्ञात कर लेना है। इसके बाद आप नैसर्गिक भी मिलाएंगे, तात्कालिक और पंचधा भी देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जहां बैठे हैं महादशेश, वहां से आप देखिए कि अंतरदशेश कहां बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, और वह भाव कैसा हो रहा है, इसके हिसाब से भी रिजल्ट मिलेगा। और एक बात मैंने आपको सबसे पहले ही कहा है, चाहे ग्रह अच्छे हो चाहे बुरे, अपनी अंतरदशा में वह कुछ भी प्रभाव विशेष रूप से नहीं देंगे, नॉर्मल जाएगा वह समय। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आपके समझ में आया होगा। यदि इस क्लास में, इस विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।